कोयलांचल धनबाद में आए दिन खून खराबे और बमबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। बीते 2 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल को रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और लगभग 10 दिनों के बाद धनबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने इस रेलवे सिंडिकेट मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सिंडिकेट झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम रामविलास है। हालांकि ये मामला अभी भी इसमें कई ऐसे बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं। आज इसी को लेकर एसपी अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम सीधा चलते और जानते हैं कि क्या कुछ इसमें मामले सामने आ रहे हैं और आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी। दिनांक 2 तारीख को जोड़ापोखर थाना के फूस बंगला में एक रेलवे ठेकेदार की हत्या हुई थी बबलू सिंह की, जिन्हें गोली मार करके जिनकी हत्या की गई थी। कांड का अनुसंधान दल का जो नेतृत्व है वो एसडीपीओ सिंदरी अभिषेक और थाना प्रभारी जोड़ापोखर के द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जो मुख्य 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ साथ 3 हथियार बरामद हुए हैं। अभी हम लोग इसको फॉरेंसिक्स भेज रहे हैं कि इसी हथियार से हत्या हुई है या नहीं हुई, लेकिन जिस कैलिबर की गोली मिली है उसी कैलिबर की गोली से ठेकेदार की हत्या की गई थी। अभी तक जो हत्या का कारण पता चला है कि रेलवे ठेकेदारी का ये मामला है, ठेकेदारी को मैनेज करने का मामला है। इसमें एक ग्रुप जब हम अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड पैक्टर कहलाता है, वो पैक्ट करवाता है, यानी कि जो ठेकेदारी को मैनेज कराता है। और जो जितने भी ठेकेदार थे वो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, एक तरह से सिंडिकेट बना हुआ था। उसी सिंडिकेट के द्वारा सारी ठेकेदारी ली जाती थी। लेकिन ये जो बबलू सिंह है वो उस सिंडिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ा था और लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था पूर्व में। और उस हिसाब से ये, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप बना करके एक पर्टिकुलर टेंडर को हाई रेट पे ले करके फिर उसकी बंदरबाट करते थे पैसे की। ये उससे जुड़ा हुआ नहीं था, जिस कारण से ये लो में टेंडर डालता था, उसको टेंडर मिल भी जाता था। पूर्व में इन लोगों ने कोशिश की थी। 2019 में भी बबलू सिंह के ऊपर एक पर गोलीबारी हुई थी, बम चला था। उस वक्त भी इन लोग पकड़े नहीं गए थे। लेकिन अभी कांड का मेटिकुलस ढंग से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने जो मुख्य 3 अपराधकर्मी थे, रामविलास, ये 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें रामविलास जो है वो आजमगढ़ का रहने वाला है। हमारी टीम इस अनुसंधान के क्रम में बिहार और यूपी हर जगह गई और हमें यूपी पुलिस का बहुत इसमें सपोर्ट भी मिला। बाद में फिर ये लोग को हम लोग अलग जगह से पकड़े। हम लोग जब इनके बारे में सारा खाका प्राप्त हुआ, जब सारा कुछ पता कर लिए, तब हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर पाए हैं। 3 हथियार मिले हैं, एक 9mm का पिस्टल, एक 7.65 का पिस्टल और एक देसी कट्टा, और कई गोलियां मिली हैं। साथ में मोबाइल और कुछ पैसे इनके पास से हम लोगों ने बरामद किया। ये क्या पेशेवर अपराधी है? पेशेवर अपराधी हैं, क्योंकि इनका एक टिपिकल रोल है कि अगर कोई ठेकेदार इनके थ्रू नहीं जाता है तो पहले ये धमकी देते हैं, फिर उनको अगर धमकी से नहीं माना तो उसके ऊपर बम गोली चलाया जाता है। फाइनली अगर नहीं माना तो सर गोली कौन चलाया था? तीनों का क्या रोल है? देखिए, तीनों पकड़े गए हैं। मनोज के पास से हम लोगों ने हथियार बरामद किया है, जिस हथियार से गोली चली है, और ये तीनों घटनास्थल पे थे, घटनास्थल के ही आसपास थे। इन लोगों ने पहले रेकी करके फिर इसकी हत्या की है। इस कांड में अन्य अपराधकर्मी भी और 2 अपराधकर्मी का नाम सामने आया है जो शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन हत्या में ये लोग तीनों शामिल थे। जो सिंडिकेट है सर, अभी मनोज जो है वो मेन सिंडिकेट, इन लोगों का मेन कॉन्स्पिरेटर था। सब सारा इंतजाम उसी के द्वारा किया गया था और जो अभी पकड़ा गया है। बाकी इन लोग दोनों का हायर किया गया है। जो रामविलास है उसका भाई भी यहीं रहता है, काम करता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मनोज ने गोली चलाई थी? अभी गोली उसने चलाई थी। जो लोग गोली चलाया है, हम लोग अभी आपको सामने सब कुछ नहीं बता रहे कि किसने गोली चलाई थी, कैसे गोली चलाई थी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो मनोज का, लेकिन हाँ, वो अपराधकर्मी जो थे उसके पास से वही हथियार बरामद हुआ है जो गोली चला था, और इन लोग गोली चलने में शामिल थे।
तो जैसा कि आपने सुना कि इस पूरे मामले में एसपी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। साथ ही साथ 20,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये पूरा सिंडिकेट का मामला 3 राज्यों में यानी कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था और बबलू सिंह को इसी सिंडिकेट में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था। उनके ना शामिल होने की जिद की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि एसपी ने हमें ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू और भी और उस पूरे मामले पर अभी अनुसंधान चल रहा है और इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो प्रेस को अभी नहीं बताने वाले हैं। इस पूरे मामले पर जब तक वो जड़ तक ना पहुंच जाए अभी वो कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।